गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज़ का आज हमारा डे 89 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज़ में हम रेलवे का मैथ्स का सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर अपना चल रहा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसकी क्लास आज हमारी 4 है। कल अपना रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है, जैसा कि आपको एक पैटर्न बताया था, एक PDF भी दी थी कि इस पैटर्न में हमारा सिलेबस चलेगा, हमने उसे 100% फॉलो किया है। ना तो एक क्लास ऊपर ना ही एक क्लास नीचे। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको क्लासेस के PDF मिल जाते हैं, क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। नीचे वाला पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1691। रेलवे की सीरीज में हमने अब तक 1690 सवालों को डिस्कस कर लिया है। सवाल नंबर 1691। लैंग्वेज को रीड करना। देखो 1691 में क्या कहा। 2 ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं। क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। स्पीड दे दी। दोनों ट्रेनें वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। ये सिंपल सा सवाल पूछा है। देखो क्या है, ये मान लेते हैं हम लोग वाराणसी। यहाँ से एक ट्रेन सुबह निकलती है 11 बजे। 11 बजे निकली। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी? 55 किलोमीटर। आधा घंटा कैसे? क्योंकि जो दूसरे वाली ट्रेन है अपनी वो सुबह निकलेगी 11:30 बजे। तो आधे घंटे में पहली ट्रेन ने कितना गैप मेंटेन कर लिया है? 55 किलोमीटर का। अब दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? जब ये गैप आपका क्या हो जाता है? 0। 11:30 बजे के बाद आपकी स्पीड रिलेटिव काम करेगी। एक ट्रेन जा रही है 110 की स्पीड से और दूसरे वाली ट्रेन जाएगी अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। स्पीड रिलेटिव कितनी? आगे वाली 110, पीछे वाली 140। ये तो आपको इतना बताता है कि दोनों, पीछे वाली फास्ट है तो ये आगे वाली को पकड़ लेगी। यही अपना सवाल भी है कि कब मिलेंगे। स्पीड रिलेटिव 140 माइनस 110, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन कितने घंटे बाद पकड़ेगी? क्योंकि स्पीड रिलेटिव कितने बजे से काम कर रहा है? 11:30 बजे से। कितनी देर बाद पकड़ेगी? तो डिस्टेंस आपका कितना है? 55। डिस्टेंस में स्पीड रिलेटिव का आप भाग लगा दोगे तो यहां से इतने घंटे बाद, कितने? 55/30 घंटे के बाद पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। सवाल आपसे पूछा कि भाई ये जो दूरी है, मान लो ये वाराणसी से लेकर यहां जाकर के एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। कितना टाइम आपको टाइम दे रखा है? 55/30 घंटे लिखा जा सकता है। इतनी देर बाद पकड़ लेंगे। ये दूरी वाराणसी से कितने किलोमीटर है? तो आप चाहें तो ऐसा लिख दें कि भाई 55 किलोमीटर तो ये गैप हो गया। इतने घंटे बाद 11:30 बजे के बाद 110 की स्पीड से इसने कितनी दूरी तय की, वो लिख दो, दोनों को ऐड कर दो। या सबसे इजी वे ये पड़ता है कि दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड को टाइम से गुणा कर दें। टाइम कितना है भाई? 55/30। तो क्या आ जाएगी अपनी निकल के? डिस्टेंस लिखा जा सकता है। इसे कर लेते हैं 16। 14 गुणा में 5 70, 70 और 7 77। डिवीजन किया 3 बार, 25 3 75। बचा आपके पास 2, 20 में डिवीजन किया 6 बार, 2/3 किलोमीटर लिखा जा सकता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 256, 2/3 किलोमीटर। क्या एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से डील करना था? देखो एग्जाम के अंदर कभी भी इस टाइप के आपको डायग्राम नहीं बताने। आपको सीधे सीधे एक बात पता है कि डिस्टेंस निकलेगी स्पीड इनटू टाइम से। तो आप दिमाग किस पर लगाओगे? पीछे वाली ट्रेन के, जो बाद में चली है। बाद में जो चली है उसकी स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि पहले वाली से लगाएंगे तो 55 किलोमीटर पहले जोड़ना पड़ेगा और दूसरी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो बेटर क्या है, पहले वाली ट्रेन की स्पीड आपकी 140, कितनी देर में पकड़ेगी? तो गैप कितना था? 110 गुणा
1/2 55 किलोमीटर का, स्पीड रिलेटिव कितनी भी 30, टाइम ये आ गया, डिस्टेंस स्पीड आपकी ये आ गई, यहाँ से इसको आपने सोल्व किया 770/3 आ गया और यहाँ से 256 2/3 किलोमीटर। तो एग्जाम में असल में देखा जाए तो इन सवालों को इस वे में सोल्व किया जाता है और इन पर अब तक आपकी अच्छी खासी कमांड आ चुकी है। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 1692, लैंग्वेज को रीड करना। क्वेश्चन नंबर 1692, क्या कहा इस सवाल में? इसने कहा कि x और y दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से y की ओर चलती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन y से x की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कितने घंटों के बाद x से चली ट्रेन y ट्रेन से मिलेगी? सिंपल सा लॉजिक है। देखो पहले तो बात को समझ लो, दोनों जो स्टेशन है इनके बीच का गैप कितना है अभी? 280 किलोमीटर। ये स्टेशन हमने मान लिया x और ये स्टेशन हमने मान लिया y। दिख तो रहा होगा प्रॉपर? हाँ, x और y हमने मान लिया। अब देखना जरा, x से एक ट्रेन 60 की स्पीड से चली और 2 घंटे तक चलती रही। 2 घंटे में आपको भी पता है 60 गुणा में 2 120 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली और यहाँ पहुँच गई। अब ये भी चल रही है और इधर से भी नई वाली ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगी। अब एक बात बताना, 2 घंटे तो बीत चुके हैं इस बात को, बीच का जो आपके पास गैप बचा है वो कितने का है? 120, 280 में से लेस कर दोगे तो 160 किलोमीटर का हमारे पास यहाँ पर गैप मेंटेन है। टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रिलेटिव। पहले वाले की स्पीड कितनी है? 60 की स्पीड है, दूसरे वाले की 20 है। 60 और 20 कितना हो गया? 80। एक दूसरे की तरफ चल रही है तो ये टाइम कितना लगा? 2 घंटे। अब आपसे क्या पूछा है? कितने घंटों के बाद x से चली ट्रेन y ट्रेन से मिलेगी? देखो 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन भी चली, टोटल टाइम आपसे यहां पर पूछ रहा है तो 2 घंटे ऑलरेडी यहां लग चुके हैं, 2 घंटे ये हो गए तो आप कह सकते हैं यहां पर कुल 4 घंटे। अगर आपसे ये कहता कि ये ट्रेन चल लेती है अब कितना टाइम लगेगा मिलने के अंदर, तो आप कहते अब 160 किलोमीटर की दूरी 80 स्पीड रिलेटिव 2 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया आपका x से चली हुई ट्रेन के लिए? 4 घंटे। चलिए भाई सवाल नंबर 1693 की बात कर लेते हैं। आज कुछ सवाल हैं जो पीछे एक पैटर्न बताया था उस पर हमने 1 या 2 ही सवाल किए थे, उस पर भी सवाल करने हैं। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। देखना 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती हैं तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। x की लंबाई मीटर में और y की चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब एक बात बताना, पहली रेलगाड़ी कितनी है? पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली x और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमें कितनी दी है? 225 मीटर। देखना जरा, जब भी कभी 2 ट्रेन एक दूसरे को चाहे तो इस हिसाब से क्रॉस करें एक ही दिशा में चलते हुए, या फिर विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें, क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? दोनों को कंप्लीट लंबाई जो उनकी है उसके बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया पहली ट्रेन की लंबाई ये है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ये है। जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इस कंप्लीट लंबाई को कवर करना पड़ेगा। अब देखना जरा, इसने क्या कहा? 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी हमारी क्या है? पहले वाली की स्पीड कितनी है आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और ये इसी दिशा के अंदर दूसरी ट्रेन को पार करती है। दूसरी की स्पीड हमने क्या ले ली? y किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर के अंदर क्रॉस कर देती है भाई? तो आप ये कहोगे 72 सेकेंड। इसने आपको टाइम भी दिया ना 72 सेकेंड। तो देखना जरा, हमने यहाँ पर क्या किया? स्पीड रिलेटिव को टाइम से गुणा किया तो क्या आना था आपका? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगी? दोनों ट्रेन की लंबाई। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? देखो ये सारा का सारा मामला ये मीटर में है तो हमने इसे मीटर में मान लिया।
अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम ये तनाव ना लेकर सीधे सीधे क्या कर दे, इसे गुणा कर दे 5/18 से। ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, ये मीटर में ही मान लो, फिर इसे बदलने की नीड ही नहीं है। और यहाँ पर 72 सेकंड है, तो इधर भी रिजल्ट मीटर में आएगा, इधर भी रिजल्ट आपका मीटर में आएगा, लिखा जा सकता है। फिर इसने एक बात और कही कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगा, इतनी तो दूरी इनको कवर करनी पड़ेगी, फिर भी यही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूसरा केस बस चेंज हो गया, 60 गुणा में 5/18 एज इट इज आ गया, और माइनस दूसरे वाले की स्पीड y, और इस बार टाइम कितना लग रहा है भाई इनको, 18 सेकेंड। एक मिनट गलत लिख दिया ना, एक ही दिशा में चल रही हैं तो स्पीड माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड आपकी प्लस, और टाइम कितना, 18 सेकेंड। ये आपके पास पैटर्न बनता है। अब यहां से इन दोनों को, तीनों ही चीजें इक्वल हैं, पहले आखिरी दो पार्ट को सोल्व कर देते हैं। 18 से आप काटोगे इसको 4 बार, ये बात इस दूसरे के बराबर है। अब इसे हम कर लेते हैं सोल्व, देखना 4 गुणा में 60 गुणा 5/18, और यहाँ पर 1 गुणा में समथिंग, ये वाला पार्ट लेफ्ट में भेज दोगे, तो ये वाला पार्ट लेफ्ट में भेजोगे तो 60 गुणा में 5/18 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 4 माइनस 1 कितना बचा, 3 बराबर, ये इधर क्या है 4y, राइट साइड में चला गया तो y है, तो यहाँ से क्या आ गया 5y, लिखा जा सकता है। सोल्व कर दें, 3 से काटा 6 बार, 6 से काटोगे 0, और इससे इसको काटा तो 10 बराबर क्या आ गया y। y किस में माना था हमने, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया था, तो मीटर पर सेकंड में, जबकि हमें रिजल्ट किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किससे गुणा कर दें, 18/5 से। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा जा सकता है। चलो 36 की अगर हम लोग बात करें तो वैसे ऑप्शन सी के अंदर ही है, तो सी अपना करेक्ट हो गया। पहली ट्रेन की लंबाई अगर आपको चाहिए तो क्या करो, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है आपका, यहां से रिजल्ट आ रहा है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो 10, यहां पर वैल्यू जैसे ही आप 10 रखेंगे 60 गुणा 5/18 माइनस 10, और फिर 72 का गुणा करोगे, इसके थ्रू यहां पर सोल्व होकर के आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, तो वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से और ज़्यादा टाइम की निकलने की नीड है नहीं, ऐसे सवाल हमने कर ही लिए हैं, तो इतना आप सोल्व कर देंगे, रिजल्ट आपको पता चल गया है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सवाल नंबर 1694, क्वेश्चन नंबर 1694। लैंग्वेज को रीड करो। अगर पिछले 3 सेशन नहीं देखे हैं, वहाँ पर हमने हर सवाल को, स्पीड रिलेटिव को, स्पीड एवरेज को, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको एकदम डिटेल में रीड किया था, तो वो पीछे वाले सेशन जरूर देख लें। सवाल नंबर 1694, देखना क्या कहा, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखना जरा, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक स्टेशन मान लेते हैं ए और एक स्टेशन मान लेते हैं हम लोग बी। मान लिया, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 575 किलोमीटर, 575 किलोमीटर है। ए स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है वो कितने बजे चल रही है भाई, 3 बजे, और बी से जो चल रही है वो कितने बजे चल रही है, 3:30 पर चल रही है। इस वाली ट्रेन की जो पहले वाली है इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताओ, 3 से 3:30 बजे तक, 3 से 3:30 बजे तक कितने किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर। इजी सी टास्क थी, 50 गुना में हाफ करना था। अब आपके पास गैप जो कवर करना है वो 575, तो टोटल गैप था, 25 लेस कर दोगे, गैप कितना बचा भाई, 550 किलोमीटर का। कितने टाइम में एक दूसरे को पकड़ेंगे, 3:30 बजे ये भी चली, 3:30 बजे ये भी चल रही है, दोनों ही चल रही है। स्पीड रिलेटिव और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपके पास है 550, स्पीड रिलेटिव आपके पास कितनी है भाई, एक की स्पीड 60, एक की 50, 110। तो आपको क्या पता चला, 5 घंटे। 5 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। मान लेते हैं वो वाला पॉइंट आपका ये लिखा जा सकता है।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये कितनी दूरी पर है और किससे, ए से। या तो आप ऐसा करो कि भाई 25 किलोमीटर इसने यहां से चल ली दूरी, यहां से यहां तक 25 किलोमीटर, 5 घंटे और चली और स्पीड इसकी कितनी थी 50, तो 50 गुणा में 5 तो कितना आ जाएगा भाई 250 और 25 275 किलोमीटर की दूरी पर ए से ये वाली प्लेस है। ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है 575, बी से जो ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड कितनी है 60, 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर दी 300, तो पूरी 575 है, ये 300 है, लेस करोगे इसमें से तो अगेन क्या बचेगा 275 किलोमीटर लिखा जा सकता है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी हिसाब से इसको डील कर सकते हैं। सवालों का स्तर आसान है, कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमने इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चलो भाई सवाल नंबर 1695, सवाल नंबर 1695, लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 426 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से सुबह 5 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक ट्रेन सुबह 6 बज के एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 पर स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी? ऐसे सवालों को सोल्व करने का सीधा सा तरीका यह है, देखो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 428। अब एक बात बताना, पहले वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी चल रही थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, चली कितनी है सुबह 6 बजे, 6:20 पर स्पीड रिलेटिव काम करेगी। क्लियर है? तो 20 मिनट का मतलब है 20 में 60 का भाग दे दिया 1/3 घंटे। तो इसका मतलब पहले वाली ट्रेन ने 48 की स्पीड से 1/3 आवर में कितना गैप कवर किया 16 किलोमीटर। पूरा गैप आपके पास कितना था 428, 16 किलोमीटर का गैप कवर हो चुका है, तो इसको इससे लेस करोगे तो गैप कितने का बचा 412 किलोमीटर का। 6:20 का टाइम हो चुका है, गैप अपने पास बचा हुआ है 412 किलोमीटर का। अब आपकी स्पीड रिलेटिव काम करेगी। स्पीड रिलेटिव है कितनी, तो ऐड कर दो भाई, यहाँ पर पहले की 48 दूसरे की 55, 50 40 100 8 5 13, 103 किलोमीटर प्रति घंटा भाग दिया, सीधे सीधे आपको पता चल रहा है 4 बार, तो 4 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब एक बात बताना, सुबह 6:20 पर स्पीड रिलेटिव इनकी काम करती है, इसके बाद 4 घंटे और लग जाते हैं, 4 घंटे ऐड करोगे तो टाइम अपना क्या आ जाएगा 10:20 लिखा जा सकता है। तो सवाल सोल्व करने लायक सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक था, 4 सीधे सीधे आप ऐड कर दे और आपका रिजल्ट निकल के आ जाता। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1695, सवाल नंबर अपना 1695। देखना जरा क्या कहा, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? इस सवाल के लगा लो 3 स्टार। रीज़न क्या है, अमूमन आपको जो पैटर्न मिलता है वो कोई बहुत ज़्यादा दमखम वाला नहीं होता है। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में असल में देखा जाए तो 2 फॉर्मूले हैं, एक एवरेज स्पीड का और एक जो फॉर्मूला और बताया था आपको वो है। दूसरे वाला फॉर्मूला एक्चुअल में था क्या, फिर से लिख देता हूं मैं, S1 S2 अपॉन में डेल्टा S इंटू में डेल्टा T बराबर क्या है डिस्टेंस। पिछले सेशन में सवाल भी करवाया था, उससे पिछले सेशन में भी इस बात को क्लियर किया था कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान रखना है। जब अपनी बैंक के लिए या SSC CDS के लिए सीरीज स्टार्ट होगी, बिल्कुल इसको खोल करके भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आया कहाँ से। इसे आप अभी के लिए बिना दिमाग लगाए यूज करेंगे, ये बात भी मैंने ऐड कर दी थी वहाँ पर। बात को समझना असल में क्या है, ये जो डेल्टा S है ये बताता है S1 व S2 का अंतर, और अगर मान लो इस स्पीड से चलता है तो टाइम T1 लगता है, इस स्पीड से टाइम T2 लगता है, तो ये क्या है T1 व T2 का अंतर। इंपॉर्टेंट बात क्या इस सवाल में, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है, क्या आपको ये यूज करना आता है? अगर आपको ये यूज करना आ गया इसका मतलब आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। देखना,
खराब मौसम के कारण हवाई जहाज को अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। पहले केस में स्पीड s मान लेते हैं, दूसरे केस में स्पीड क्या हो गई भाई, s माइनस 300 लिखा। दोनों स्पीड का अंतर कितना है, कुछ सोचने की नीड है आपको, पता ही चल रहा है कि ये इससे 300 कम है, लिख दिया। अब आगे देखना जरा, 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है। पहले t टाइम लगता था तो अब t+2। पहले मान लो वो सुबह 9 बजे पहुंचता था तो अब कितने बजे पहुंचेगा, 2 घंटे देरी से 11। तो ये क्या है, पहले जितना टाइम लगता था अब जितना टाइम लगता है, उन दोनों का डिफरेंस इसने ऑलरेडी आपको बता रखा है 2 घंटे। अब एक बात बताना, यहां से क्या आएगा, स्पीड इनटू में टाइम डिस्टेंस, एक स्पीड से एक स्पीड कट जाता है, यूनिट इसकी बैलेंस रहती है। तो कितना आ गया भाई आपका 1200 किलोमीटर। सोल्व करें, देखना जरा, ये इससे कटा आपका कितना आ गया 600, और ये इधर चला जाएगा तो गुणा में 300। अब एक तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, लेकिन उसमें तो फैक्टर करने पड़ेंगे, तो बेटर क्या है, यहीं से आप सहारा लो। क्या वैल्यू रखी जा सकती थी, देखो s की वैल्यू अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, जैसे मैं रखूं 300 से तो बड़ी रखनी है, 400 रखोगे तो ये 400 होगा गुणा में 100, 500 रखोगे तो 500 गुणा 200, 600 रखोगे तो 600, 600 माइनस 300, तो s की वैल्यू 600 जस्टिफाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में जो उस प्लेन की स्पीड है वो कितनी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है, दूरी कितनी भाई 1200 किलोमीटर, एक्चुअल स्पीड कितनी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लगेगा 2 घंटे। तो ये जो पैटर्न आपको बताया है, आपको बस सीखना ये है कि इस पैटर्न को यूज कैसे किया जाए। एक बार आपको यूज करना आ गया, फिर आपका काम बड़ी धूमधाम से चल जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करना पहले। क्वेश्चन नंबर 1696 था क्या, पीछे वाला 96 था, ओके चेंज नहीं किया था, चलो 1697। देखना क्या कहा फिर से, रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी क्या है। सोल्व करने का मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं कि इसका कैसे यूज किया जाए। वैसे तो आप नॉर्मल वे से करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, डील हो जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, आपका टाइम कितना है, स्पीड आपकी कितनी चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले केस में देखना जरा, टाइम कितनी देरी से पहुंची, 5 मिनट की देरी से, तो पहले एक्चुअल टाइम लगता था t, अब कितना लगेगा t+5, ये मिनट में ले लिया। दूसरे केस में क्या, उसने स्पीड मेंटेन की है 4 किलोमीटर, स्पीड बढ़ा दी, 5 मिनट जल्दी पहुंच गई, तो ओरिजिनल उसका जो एक्चुअल टाइम t है, जैसे मान लो वो 10 बजे पहुंचती थी मल्टीप्लेक्स, इस केस में कितने बजे पहुंची है वो 10:05 पर, और इस केस में वो कितनी बजे पहुंची है 9:55 पर। ठीक है, तो यहां पर टाइम कितना आ गया t-5। क्या इसे आर में कन्वर्ट करने की नीड है, नहीं भाई, मिनट में ही चलने दो। रीजन क्या है, दोनों तरफ यूनिट आपकी बैलेंस होगी, डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट कट जाएगी, मिनट मिनट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, सीधे ही सोल्व करोगे। 4t 3t, तो यहां पर कितना आ गया t, लिखा जा सकता है 4 गुणा में -5, माइनस का 20 इधर आ जाएगा, 5 गुणा में 3 15, 20 और 15 कितना आ गया 35, रिजल्ट किस में आएगा मिनट में। दूरी कितनी है भाई उसकी, तो 3 इंटू में यहां पर 35 की वैल्यू रख दो, 40 आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब कन्वर्ट करो, 60 का भाग दे दिया, इसे कर देते हैं हम लोग 100, कितनी आ गई 2 किलोमीटर, लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये अप्रोच तो चलो हमें आती है, हमने सीख भी लिया है, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। कैसे, देखना, रूबी की पहले केस में स्पीड कितनी 3, दूसरे केस में 4, दोनों स्पीड का अंतर कितना 1, दोनों के टाइम का अंतर कितना। देखो एक टाइम ऐसा इसने बताया है कि रूबी किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वो 10 बजे मल्टीप्लेक्स में पहुंच जाती थी,
हमें नहीं पता उसकी एक्चुअल स्पीड क्या, हमने ये मान लिया कि वो 10 बजे पहुंच जाती थी। उसने क्या किया, स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेंटेन किया, 5 मिनट देरी से पहुंची, मतलब 10:05 पर पहुंची। फिर इसने अगले केस में और क्या कहा कि अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 9:55 पर पहुंच जाती है। तो दोनों टाइम 10:05 और 9:55 का जो गैप है वो कितने का, 10 मिनट का। इस 10 मिनट को मैं लिख सकता हूं 10/7, 1/6 घंटे। यहां से क्या आएगा मेरे पास, डिस्टेंस। सोल्व करें, 4 3 12 से काटोगे 2 बार, ये लो भाई 2 किलोमीटर। तो फायदा होता ना इसका यूज करने का, ये यूज आपको सीखना है। और बच्चों के कंपैरिजन में ये पैटर्न आपको काफी एडवांटेज देगा। मेरा प्रयास है कि जितना हम लोग यहाँ इस सीरीज में सीख सकते हैं सीखें, जिससे अपना रेलवे के अंदर तो काम एटलीस्ट दौड़े ही दौड़े। 1698 नंबर का अपना सवाल देखना। एक कार स्थान P से Q तक नियत चाल से चलती है, कोई कांस्टेंट स्पीड से जाती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। यदि अब उसकी चाल फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता है। बताइए इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। देखो इसका यूज कैसे करना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। मान लो उसकी असल में जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, s। एक कार स्थान P से Q तक s की स्पीड से जाती है। फिर इसने कहा इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, s + 10 कर दें, तो दोनों स्पीड आ गई s1 s2, दोनों का अंतर कितना है, 10 दिख रहा है। अब आगे इसने क्या कहा, दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। तो आप क्या कह सकते हैं, पहले 10 बजे पहुंचती थी तो अब कितने बजे पहुंचेगी, 9 बजे। दोनों का अंतर कितना, 1 घंटे का रख दिया। असल में देखा जाए तो ये डिस्टेंस ही निकलेगी, लेकिन अपने पास s की वैल्यू नहीं है। अब इसने आगे एक बात और कही कि पुनः उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए। देखो अब कंपैरिजन किसका करोगे, पहले और दूसरे का तो हो गया कंपैरिजन। अब स्पीड उसने क्या कर रखी है, s + 10, और इसके लिए ये कह रहा है कि फिर से 10 और बढ़ा दें, मतलब इस बार स्पीड को कर दें s + 20। अब एक बात बताना, दोनों स्पीड के बीच का अंतर अब भी कितना है, 10। टाइम का अंतर कितना है, पहले टाइम 10 बजे पहुंचती थी, फिर 9 बजे, अब क्या कह रहा है 45 मिनट का और कम समय लगेगा, तो 8:15 पर ही पहुंच जाएगी। 45 मिनट को कन्वर्ट करके लिख दो, 45/60, 3/4 घंटे। चलो ये पैटर्न आपका बन गया। दोनों ही डिस्टेंस है, ये भी पूरी की पूरी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। सोल्व करें, देखना 4 का आप गुणा करोगे, ये क्या बना, 4s² + 10s और गुणा में 4, 40s। s² बनेगा 3 का गुणा, 3s²। फिर देखना 20 गुणा में s गुणा में 10 और s गुणा में 20, 30s गुणा 3, 90s। अलजेब्रा में सोल्व करना सिखाया था, अभी कोई तनाव वाली बात नहीं है। 20 गुणा 10, 200 गुणा 3, 600 आ गया। ये वाला पार्ट इधर ले आओ, s² आ गया आपके पास। फिर देखना ये पार्ट भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का 50s बराबर आपके पास क्या बचा है, 600। इस पैटर्न को भी अगर आपको आसान करना है तो दोनों जगह से क्या करो, s कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, s - 50, s × s - 50 = 600। देखो s की वैल्यू 50 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी, जैसे 50 लोगे तो 0 आ जाएगा। 60 लीजिए, जैसे 60 गुणा 60 - 50, 60 गुणा 60 - 50, 60 गुणा 10 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग s की वैल्यू क्या रख दें, 60, जस्टिफाई, यही तो सॉल्यूशन है। अब जरूरी थोड़ा ना हमेशा इसी दराचारी फॉर्मूला लगा करके ही करें, बात पकड़ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो इसके अंदर सीधे सीधे ये वाली वैल्यू उठा करके रख दो। 60 गुणा में 60 + 10 70 अपोन में आपका 10 गुणा में 1, 7 गुणा 6 42 किलो, कितना आ गया, 420 किलोमीटर। तो ये इस फॉर्मूले का एक इंपॉर्टेंस है कि ये कई सारे टिपिकल से टिपिकल सवालों को भी आसान कर देता है, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए। जहाँ कहीं भी स्पीड में वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से टाइम में तो वेरिएशन आएगा ही। ये एक डबल केस था ऐसा कि पहले स्पीड कुछ, फिर स्पीड कुछ, फिर स्पीड कुछ। तो ये एक बार आप कंपैरिजन करना सीख लो, इसको अप्लाई करना सीख लेंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि होने को, जैसे पीछे वाला सवाल भी हमने सोल्व किया था, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होकर के सोल्व हो जाएगा। सोल्व तो होगा, लेकिन इस पैटर्न को अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए भाई सवाल नंबर 1699 की बात कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इस पर बेस्ड अपने सवाल हो लिए ऑलमोस्ट। देखना जरा क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 1699। देखो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक पत्थर से गुजरती है और 10 सेकंड में विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? तो सिंपल सा लॉजिक देखना, दूसरी ट्रेन की गति पूछी, पहले वाली की स्पीड कितनी है? पहले वाली की तो सिंपल है भाई, पत्थर को पार कर रही है, 150 की स्पीड है, तो 150 में 30 का आप डिवीजन कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। और देखो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं, दूसरी ट्रेन की क्या है? समान लंबाई, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 300 मीटर। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसके बराबर। कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? 10 सेकंड के अंदर। स्पीड रिलेटिव कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि भाई दोनों की स्पीड जुड़ी है, एक की स्पीड तो 5 है, तो बची हुई की कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा कर दे भाई? 18/5 से। 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो हम कह सकते हैं अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी सा सवाल है, कोई तनाव नहीं लेना है। ऐसे सवालों में वैसे तो वर्बली हो जाता है। वर्बली कैसे भाई? 150/30, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, दूरी 150, 150, 300, 10 सेकंड का टाइम है, डिवीजन क्या? 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड रिलेटिव आपको पता जुड़ी है, टोटल 30 आ गई, एक की 5 थी, तो बची हुई कितनी हो गई? 25। 25 को बस कन्वर्ट करना था। तो एग्जाम में अगर ज्यादा से ज्यादा भी आप करना चाहें तो आपका सवाल यहां से स्टार्ट हो सकता था, 25 मल्टीप्लाई बाई 18/5। चलिए भाई सवाल नंबर 1700, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने अपना कारवां स्टार्ट किया था। सवाल नंबर 1700 पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो कई बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो एक एवरेज निकाल करके देखना आप कितना मेंटेन हो रहा है। और कुछ सवाल तो ऐसे ही रेंडम, एक सवाल में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसे भी हमने डिस्कस किए हैं। देखो क्या कहा, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे एक आदमी को 7.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से एकदम आसान सवाल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है, तो खुद के बराबर दूरी तय करनी होगी। अब देखना कितनी देर में पार किया इसने? 7.5 सेकंड में। अगर आप यहां से स्पीड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है तो इसे गुणा कर दो 18/5 से। कर दिया। अब देखना उस आदमी की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो दोनों की निकल के आएगी अपने पास। आपने क्या किया? 100 में 7.5 का भाग दिया, स्पीड रिलेटिव आ गई। और दोनों की आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, हाँ ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एडिशन होकर के आई है। किलोमीटर पर आवर में बदलना है, गुणा कर दिया। इससे अगर हम लोग सोल्व करें तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ 7.5 को 15/2, 2 ऊपर मेरा चला गया। देखना 5, इसको 3 से काटोगे तो 5 बार, ये आ गया 6, 5 गुणा 5 25 से काटा 4 बार, 6 गुणा 2 12 गुणा 4 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की स्पीड जुड़ी है। आदमी की कितनी है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की कितनी बच गई अपने पास? 43 किलोमीटर पर आवर। लिखा जा सकता है। इजी सा और नकली सा सवाल है। चलिए भाई सवाल नंबर 1701। अब कमेंट करके एक बात और बताना कि हम लोग रिवीजन स्टार्ट करें या सीधे सीधे टेस्ट पर आ जाएं, क्योंकि मुझे लगा था कि इतनी जल्दी ये लोग एग्जाम नहीं करवाएंगे। तो हमने प्लान तो ये किया था कि 10-12 दिन में रिवीजन कर देंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगवाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या करना चाहिए, रिवीजन करें 10-12 दिन या फिर सीधे ही मॉक टेस्ट पर, मतलब कंबाइंड पूरी मैथ के टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दें। देखो एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। व्यक्ति की चाल बताएं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, इजी होता है वैसे। ये देखना
यहां पर हम लोग मान लेते हैं कोई अपने पास बस टर्मिनल है, ये बस टर्मिनल मान लो बना हुआ है, ठीक है। यहां से बस निकलेगी और मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक आदमी है, उससे बसें मिलती हैं। पहले इस मामले को थोड़ा सा न्यूट्रल करके सोचो। न्यूट्रल करके सोचने का मतलब ये है कि अगर यहां से कोई आपकी बस निकलती है और वो आदमी को हर 10 मिनट के अंतराल पर छूटती है बसें, तो मैं ये मान लेता हूं मेरे पास जो बस निकली है वो सुबह 9:10 पर, सॉरी 9 बजे बस निकली और हर 10 मिनट है या 20 मिनट है, ओके 10 मिनट है देखना, और वो बस 9:10 पर यहां पहुंची। पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए चीजों को न्यूट्रल करना पड़ेगा कि बात को अंडरस्टैंड करें मामला क्या है। आदमी को क्या करो, बस हर 10 मिनट के बाद निकलती है, पहली बस 9 बजे निकली, 9:10 पर यहां पहुंच गई, आदमी को आपने यहां खड़ा कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर आदमी यहां से हिले डुले नहीं तो क्या होगा, 9:10 पर जो बस आएगी वो इसे 9:20 पर मिल जाएगी, 9:20 पर जो बस आएगी वो इसे 9:30 पर मिल जाएगी, ऐसे ही 11 बजे जो बस आएगी वो इसे 11:10 पर मिल जाएगी। आदमी चुपचाप खड़ा है, हर 10 मिनट के अंदर बस इसे मिलेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बस स्टार्ट हो रही है, टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है, 10 मिनट तक ये 10 मिनट की दूरी पर खड़ा है, इसे मिल रही है। बात समझ में आ गई। अब देखना, अब एक बस स्टार्ट हुई यहां से, आदमी चलना स्टार्ट हो गया यहां से। अब आदमी कितनी देर तक चला और बस कितनी देर तक चली, तो देखना स्थिति कुछ चेंज कर दो, स्थिति इस टाइम वगैरह को हटा दो। एक बस यहां से यहां पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लेती है, अगर आदमी चुपचाप यहीं खड़ा रहे तो हर 10 मिनट में बस मिलेगी। लेकिन इसने कहा कि आदमी है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, कितने मिनट बाद बस मिलती है, 8 मिनट बाद। तो इसका मतलब बस भी 8 मिनट तक चलती रही और आदमी भी 8 मिनट तक चलता रहा। लॉजिक ध्यान से समझना, एक बार पकड़ में आ गई आसान है। यहां से यहां बस को जाने में 10 मिनट लगते हैं, 9 बजे बस स्टार्ट हुई, 9 बजे ही आदमी इधर से चल रहा है, क्योंकि इसने कह रखा ना आदमी इधर ही आ रहा है। बस चलती गई, आदमी भी चलता गया, बस फास्ट है, आदमी स्लो स्लो चल रहा है। बस कितनी देर बाद मिली, 8 मिनट बाद, सवाल में दे रखा है। इसका मतलब यहां से यहां आदमी ने दूरी तय की है 8 मिनट में, और यहां से यहां बस ने दूरी की है 8 मिनट में। क्लियर है। अब एक बात बताना, बस इसे यहां पर मिल गई, अब बस यहां से यहां वाली दूरी कितनी देर में तय करेगी, तो आप कहेंगे 2 मिनट में। कैसे भाई? अरे भाई सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक की दूरी बस को तय करने में कितना टाइम लगता था, 10 मिनट। अगर आदमी चुपचाप यहां खड़ा रहता तो बस यहां से यहां तक 10 मिनट में पहुंच जाती, हर 10 मिनट में बस इसे मिलती रहती। लेकिन आदमी क्या है, इस तरफ जा रहा है, तो बस तो इतनी देर में इतना रास्ता तय कर लेती है, लेकिन अगर आदमी इधर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़े कम टाइम के अंदर इसे बस मिल जाएगी। तो इसने सवाल में कहा कि 8 मिनट के बाद इसे बस मिली, तो इसका मतलब बस यहां से लेकर यहां तक 8 मिनट में दूरी तय कर दी, और इन 8 मिनट में आदमी यहां से यहां खिसक के आ गया। अब हमने जो न्यूट्रल केस था उसके साथ दिमाग लगाया कि भाई ये जो दूरी आदमी ने 8 मिनट में तय की है, बस अब आगे लगातार चलेगी तो 2 ही मिनट में तय कर देगी, क्योंकि बस 10 मिनट में तो यहां पहुंची जाती है। तो आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास बस है और एक आपके पास आदमी है। टाइम की बात कर लें, बस जिस दूरी को 2 मिनट में तय करती है उसी दूरी को आदमी 8 मिनट में तय करता है। क्लियर है। स्पीड का रिलेशन, क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल भाई, जिस दूरी को आदमी ने 8 मिनट में तय किया है उसी दूरी को बस 2 मिनट में तय करती है। इंटरचेंज हो जाएगा, रेशियो कितना रहेगा, 4:1 लिखा जा सकता है। चलो अब क्या करें, व्यक्ति की चाल, बस की चाल कितनी है, बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किससे गुणा किया, 5 से, इसको भी 5 से कर दोगे तो आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। कभी भी एग्जाम में ऊपर वाला पार्ट नहीं निकालना होता है या सोल्व नहीं करते हैं एग्जाम हॉल में, इस चीज को पहले ही समझा जाता है। ठीक है, सारा का सारा खेल बचता है, डिपेंड करता है आपका उसी टाइम के ऊपर। जैसे कल को ये भी कह दे कि उस टर्मिनल से हर 30 मिनट के बाद एक बस निकलती है और आदमी टर्मिनल की तरफ ही मूव कर रहा है, उसे कितनी देर में मिल रही है, वो 25 मिनट के अंदर। क्या दिमाग लगाओगे, न्यूट्रल सोचो।
9 बजे बस चली, आदमी चुपचाप खड़ा है, आधे घंटे बाद उसे बस मिलेगी, मतलब 9:30 बजे। अगले केस में हमने क्या सोचा कि भाई हर बस 9 से 9:30 आदमी के पास, 9:30 से चली बस 10 बजे, 10 बजे चली बस 10:30 बजे मिल रही है। आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान ली कि आदमी को यहाँ खड़ा करें, आदमी चुपचाप खड़ा है तो उसे आधे घंटे में बस मिली। सवाल क्या कहेगा, आदमी टर्मिनल की तरफ आ रहा है तो 25 मिनट में बस मिलेगी। तो एक बात बताओ, बस चली 25 मिनट तक, आदमी भी 25 मिनट तक, फिर बस आपको पता है यहां से वहां तक 30 मिनट में पहुंच जाएगी। तो जो काम आदमी ने 25 मिनट में किया है वो बस 5 मिनट में कर देगी। तो उस केस में बस और आदमी का जो टाइम का रिलेशन आएगा वो क्या होगा, जो काम बस 5 मिनट में करेगी वो काम आदमी ने 25 मिनट में किया है। स्पीड का रिलेशन, इंटरचेंज, डिस्टेंस फिक्स, तो 5:1। कल को कुछ भी कह देगा कि इन दोनों के बीच की जो स्पीड है उसका गैप कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किसको बताता है, 40 को। बस की स्पीड बताओ, आदमी की स्पीड बताओ, इस टाइप से सवाल पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। एक केस वो भी बनता है जब आदमी बस टर्मिनल से दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। वैसे आप सवाल जरूर करके देखना, क्या कहोगे, एक बस टर्मिनल से हर आधे घंटे में एक बस निकलती है, लेकिन आदमी क्या है, बस टर्मिनल से दूर जा रहा है। तो एक बात बताओ, उस केस में क्या करना है आपको, यहां से लेकर यहां तक आदमी अगर आपका चुपचाप खड़ा है तो टर्मिनल से बस निकली 30 मिनट में यहां पहुंच जाएगी। लेकिन वो कहेगा कि आदमी टर्मिनल से दूर जा रहा है तो उसे बस 40 मिनट बाद मिलेगी। तो क्या करना है, बस को यहां से चलाओ, 40 मिनट में बस आपकी यहां चली, आदमी क्या है लगातार चल रहा है, 9 बजे ही बस आपकी चली, 9 ही बजे आदमी को चला दो, तो ये 40 मिनट। तो क्या आएगा, जितनी देर में आदमी ने जो दूरी 40 मिनट में कवर की है, बस यहां तक 30 मिनट में पहुंचती है, यहां से आगे 10 मिनट में। तो जो काम आदमी ने 40 मिनट में किया है वही काम आपकी बस ने 10 मिनट में कर लिया। सवाल करके देखोगे पता चल जाएगा। स्पीड का रिलेशन क्या आ जाएगा, 4:1, कंपेयर करके वो इस रिजल्ट बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल भी करके देख लेना। साथ में मैं हिंट कर देता हूं कि भी सेशन के अंदर बहुत सारे सवाल डालना भी पॉसिबल नहीं था। रेलवे के लिए पहली बात तो हमें रेलवे के लिए पढ़ना था और एक दिए गए टाइम में सारी चीज़ों को कंप्लीट भी करना था कि मामला एग्जाम रिलेटेड भी रहे और ऐसा भी नहीं हो कि आपने कुछ पढ़ भी नहीं रखा है, मतलब एग्जाम को मैच तो करे कम से कम। देखना, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटों में मिलती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं, दोनों कारों की चाल। देखो, एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव S1 माइनस S2, और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो आपको पता है स्पीड जुड़ जाती है। बीच की दूरी कितनी है भाई, 70 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिल जाती है, तो इसका मतलब 7 घंटे बाद। तो स्पीड का डिफरेंस 10, और क्या कहा इसने, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। आगे अब एक बात बताओ, इसे सोल्व करना है, S1 S2 की वैल्यू निकालनी, या तो बाई ऑप्शन चले जाओ या क्या करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये पार्ट कट जाएगा। 70 10 80 2S1, S1 की वैल्यू 80 बटा में 2 40, ये 40 रखा 10 इधर आ जाएगा 30 S2 की वैल्यू, ठीक है। ये नकली टाइप के सवाल होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1703। देखो, विपरीत दिशा में आती 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात। देखना, सिंपल सा लॉजिक है। एक बात बताओ मुझे, दोनों रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 160 है, एक दूसरे को 9 सेकंड में विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो एक बात बताना, S1 प्लस S2 का रेशियो क्या आएगा, S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 320। देखना, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो स्पीड रिलेटिव दोनों की जुड़ जाती है। तो S1 प्लस S2 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कितनी कवर की,
इसकी भी लंबाई 160, इसकी भी 160, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हो गई। टाइम कितना लगा भाई इनको? 9 सेकंड। तो इन दोनों की जो स्पीड का सम है वो कितना आ गया? 320/9। अब इसने क्या कहा, यदि एक रेलगाड़ी, बताया नहीं कौन सी, पहले वाली या दूसरे वाली, यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, अब एक बात बताऊं, मैं मान लेता हूं पहले वाली रेलगाड़ी जो है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 160 मीटर लंबी है खुद, तो इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 360। और टाइम कितना लगा भाई? 27 सेकंड। डिवीजन कर दिया 27 का, क्या आ जाएगा? S1। एग्जामिनर आपसे ये सवाल क्यों पूछता है? रेशियो में हालांकि रिजल्ट निकालना है, एग्जामिनर इसलिए पूछता है कि बच्चा क्या करे? S1 की वैल्यू निकाले। S1 प्लस S2 की वैल्यू आई, एक में से दूसरे को घटाए और उसका टाइम किलो। जवाब उसने पूछा किसमें? रेशियो में। तो सीधे सीधे एक बात बताओ, दोनों के सम और S1 की वैल्यू, इसी का क्यों ना रेशियो ले ले। 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 12 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 8 बार। एक बात बताना जरा, S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है? 8। तो एक बात बताओ, S2 की वैल्यू कितनी? 5। तो आपके पास ऐसा कौन सा रेशियो है? एक ही रेशियो बनता है। जब आपको ये नहीं बताता पहली दूसरी या दूसरी पहली, तो उस केस में ऐसा परफेक्ट एक ही रेशियो, जैसे 3:4, 3, 5, 5, 8, 2, 3, ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि 3:5 भी है और 5:3 भी है। उस केस में तो फिर सवाल ही नहीं सोल्व होगा। तो इनको डील करना, इस पर्टिकुलर सवाल को डील करने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेशियो नहीं लगाएंगे तो आप एक में से दूसरे को लेस करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसकी वजह से हो सकता है आपका टाइम किल हो और लास्ट में आपको निकालना रेशियो ही है। तो इसलिए इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना। चलो भाई, सवाल नंबर 1704 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1704। देखना, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं। तो उनमें से तेज चलने वाले की चाल। देखो, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी दोनों की? ऐड, S1 प्लस S2। स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना भाई? 15, और टाइम कितना? आधे घंटे। तो S1 प्लस S2 का सम कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो आगे वाला स्लो चलाएगा, पीछे वाला फास्ट चलाएगा, तो वो अपने को दिमाग नहीं लेना। स्पीड रिलेटिव क्या होगी? ये वाली, S1 माइनस S2। गैप कितने का था? 15 किलोमीटर का। कितने घंटे बाद कवर हो रहा है? 2.5। क्या लिख लें? 5/2। सोल्व करोगे यहां से तो ये 3 बार, ये कितना आ गया? 6। आपसे क्या पूछ रहा है? तेज चलने वाले की गति। इन दोनों को ऐड कर दो तो ऑटोमेटिक तेज वाले की आएगी। क्यों? ये फास्ट है, इसी में से तो स्लो हो रहा है। ऐड करोगे, ये इससे कट गया, 2S1 बराबर 30 और 6 36। S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। दूसरा अगर आपसे पूछे भी तो भी निकाल सकते हो। S1 18 है, उधर चला गया, 30 में से लेस हुआ, दूसरे की वैल्यू 12। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए भाई, सवाल नंबर 1705, और जी जान लगा करके पढ़ाई लिखाई करनी स्टार्ट कर दो। रेलवे ने सब कुछ प्लान कर लिया है कि इस बार तो कंडक्ट करवाना ही है एग्जाम, तो मैं भी प्रयास ये कर रहा हूँ एक भी मिनट आपका इधर उधर ना हो। देखना, एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करे तो बताए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में चाल। नॉर्मल सा सवाल है। देखो, 15 घंटे में तय करती है यदि वह आधी दूरी, आधी यात्रा 60 किलोमीटर, आधी यात्रा 60 किलोमीटर, तो बची हुई आधी कितनी? फिर से 60 किलोमीटर। टोटल कितनी है भाई? 120। टाइम कितना? 3/5। टोटल जर्नी 15 आवर की है, 3/5 करोगे तो ये इससे कटा 3 बार, 9 घंटे लग गए इसको। यहां कितना टाइम लगेगा भाई? 6 घंटे। स्पीड चाहिए, डिवीजन कर दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ सोचना ही नहीं था, सब कुछ आसान आसान दे रखा है। चलो भाई, 1706 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1706। देखो, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है।
एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है। बताइए यह स्थान बी तक किस समय पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। एक बात बताना, सवाल नंबर था अपना ये 1706। एक बात बताओ, अगर ये नॉन स्टॉप चले तो आप क्या कहेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 999। स्पीड 55.5। 55.5 को क्या लिख सकते हो? 55 1/2 गुणा किया 55 गुणा 2 110 111 बटा में 2। कितनी बार कटा भाई? 9 बार। कितने घंटे लगेंगे इसे? 18 घंटे। कब? जब ये नॉन स्टॉप चले। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सुबह 6 बजे चली तो टाइम जोड़ना जरा, अगर सुबह 6 बजे चली इसमें 12 घंटे आप ऐड कर दोगे तो शाम के क्या आ जाएंगे? 6 बज जाएंगे। अगर इसमें फिर से 6 घंटे जोड़ दोगे तो ये क्या बच जाएंगे? रात के 12 रात वाले बच गए। अब क्या स्टार्ट होगा? एएम स्टार्ट होगा। अब एक बात बताना, चलो 6 से 6 में 18 घंटे जोड़े, सुबह 6 में 18 घंटे जोड़ोगे तो रात के 12 बज जाएंगे। रास्ते में ट्रेन क्या है? 1 घंटे 20 मिनट रुकी भी, तो हमें थोड़ा ना दिमाग लगाना, हमें तो ये पता 18 घंटे तो ये लगेंगे प्लस 1 घंटा 20 मिनट और वो इसमें ऐड कर दो 1 घंटे 20 मिनट, तो क्या आ जाएगा टाइम? 1:20 AM। इन सवालों में बस कंफ्यूज करने के नाम पर ये हो सकता है टाइम बच्चे को 1:20 AM 1:20 PM दे दे, बच्चा अगर बैलेंस नहीं कर पाता चीज़ों को तो गलत हो जाएगा। तो ये सवाल आए तब कंफ्यूज नहीं होना। आम जीवन में भी हम ऐसी ही बात करते हैं, सुबह 6 बजे चली, शाम के 6 बजे तक 12 घंटे, शाम के 6 में 6 जोड़ोगे तो रात के 12 बज जाएंगे। 1 घंटे 20 मिनट वो रुकी है बीच में, तो वो टाइम भी उससे जर्नी में बढ़ाना पड़ेगा, वो ऐड करोगे सुबह का 1:20 आ जाएगा। इजी सवाल है। चलो भाई सवाल नंबर 1707, क्वेश्चन नंबर 1707। देखना क्या कहा, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े की सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा? देखो ये सवाल इजी से है। 18 की स्पीड से वो चल रहा है, हर 7 किलोमीटर के बाद क्या करेगा? एक घोड़ा बदलेगा, दूसरे घोड़े पर चढ़ेगा। टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस में? 6 मिनट। एक छोटी सी बात बताओ, 90 किलोमीटर की दूरी घोड़े पर चलेगा तो कितना टाइम लगता है? अगर ये नॉन स्टॉप जाता है, स्पीड कितनी है भाई घोड़े की? 18। अगर ये नॉन स्टॉप जाता, लगातार चलते हुए जाता, तो इसे टाइम कितना लगता? 5 घंटे। स्पीड घोड़े की 18, दूरी 90 किलोमीटर। लेकिन इसने क्या कहा? हर 7 किलोमीटर के बाद एक स्टॉपेज। शुरुआत में तो चल पड़ा 7 किलोमीटर, 14, 21, इस हिसाब से 28। 70 किलोमीटर पर कौन सा होगा? 7 की टेबल का हिस्सा है। 10वां स्टॉप 70 किलोमीटर पर, 70 में फिर 10 जोड़ोगे 77 आ जाएगा। 11वां स्टॉप फिर 7 जोड़ोगे 84 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल स्टॉपेज कितने हो गए? 12। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 90 किलोमीटर की जो दूरी है इसमें 7-7 किलोमीटर के कितने स्टॉपेज? 12 स्टॉपेज, क्योंकि 12 गुणा में 7 84, फिर कितना बचा? 6 किलोमीटर, क्योंकि स्टॉपेज तो 7वें किलोमीटर के बाद था, तो ये तो फिर 84 के बाद सीधे सीधे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब स्टॉपेज कितने हो गए? 12। हर स्टॉपेज पर कितना रुका? 6 मिनट। तो कितना टाइम आ गया? 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट को क्या लिख सकते हो आप? 1 घंटे और 12 मिनट। इस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे और 1 घंटे 12 मिनट, तो 6 आवर एंड 12 मिनट लिखा जा सकता है। ये लो भाई अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको यहां पर ध्यान रखना है। सवाल नंबर अपना 1708, क्वेश्चन नंबर 1708। देखना जरा क्या कहा। एक चोर 1:30 1:30 PM पर चोरी करता है, 40 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 PM पर उसका पीछा करता है, वह किस समय पकड़ देगा? ये तो नॉर्मल वही सवाल है कि ट्रेन निकली, पीछे से कुछ टाइम बाद दूसरी ट्रेन निकली, इसको ही चोर पुलिस का नाम दे देता है। देखना जरा, 1:30 बजे निकला, ये 1:30 बजे निकला, 1:30 PM पर निकला, 2 PM पर मालिक को पता चला। इसका मतलब आधे घंटे तक चलता गया। स्पीड कितनी थी इसकी? 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसके और जो मालिक है उसके बीच का गैप कितना है? 20 किलोमीटर। अब 2 PM हो चुके हैं,
40 की स्पीड से चोर भाग रहा है, 50 की स्पीड से पीछे मालिक भागेगा। मालिक पकड़ देगा, फास्ट भाग रहा है। स्पीड रिलेटिव कितनी है? 50 - 40 10। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, इसका मतलब 2 घंटे बाद पकड़ देगा। कब? जब मालिक ने 2 PM पर चलना स्टार्ट कर दिया है। दोनों का एडिशन करोगे, 2 बजे ये चला था, 4 बजे इसको पकड़ देगा। ठीक है भाई, ये भी रिजल्ट हो गया आपका। सवाल नंबर 1709, क्वेश्चन नंबर 1709, देखना जरा। चलो 1709 को तो आप ऐसा कर सकते हो, इससे लिख लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस सवाल का, जल्दी से सोल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आपको रिप्लाई भी करना है। सवाल नंबर 1710 को देखना जरा, इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, चलो 1710 तो मैं सोल्व करवा ही देता हूं। देखना क्या कहा, रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लाइन का मतलब क्या है, जब भी ट्रेन चलेगी तो 120 की स्पीड से चलेगी। रुकी हुई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और रुकने वाले स्थानों सहित ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो कहीं भी कोई ट्रेन, जैसे मान लो आप कहीं जाते हैं बाइक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अगर वो दूरी 100 किलोमीटर, आप घर से निकले 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, किताबों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से घर से 50 की स्पीड से निकले, बीच में ना स्लो हुए ना फास्ट हुए, सीधे सीधे 100 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात बताना, अगर आप बीच में रुकते रुकते जाएंगे और जब भी चलेंगे तब आपकी बाइक 50 की स्पीड से चलेगी, अदरवाइज वो रुकी रहेगी। तो मान लो बीच में अगर आप 1 घंटे रुक गए तो क्या हिसाब किताब होगा? 100 किलोमीटर अगर लगातार जाते तो आपको टाइम लगता 100/50 2 घंटे। बीच में 1 घंटे रुक गए तो टाइम कितना लगा? 3 घंटे। तो जर्नी आपने किस स्पीड से, जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड कितनी है? 100/3 33.33 किलोमीटर पर आवर। एवरेज को डिस्टर्ब कर दिया। अगर आप रुकेंगे तो एवरेज आपका डाउन आएगा, लगातार चलेंगे तो एवरेज आपका सेम मेंटेन। यही बात इसने कही है कि रुकने वाले स्थानों को छोड़ दें तो ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा की, ट्रेन जब भी चलेगी 120 की स्पीड से चलेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुकने वाले स्थानों को शामिल कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना, एक यात्रा हमने मान ली कि ट्रेन ने तय की है 50 किलोमीटर की। ठीक है, ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखना जरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई है? एवरेज स्पीड। इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, देखते हैं। रुकने वाले स्थानों सहित ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग क्या करें, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो हमने ये मान लिया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, रुक रुक कर चलेगी तो इस 50 किलोमीटर को तय करने में इसे कितने लगेंगे? 60 मिनट। क्यों? इसने क्या कहा, जब भी ट्रेन रुक रुक करके चलेगी तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस 50 किलोमीटर में 60 मिनट लगे, इसमें इसने क्या किया होगा, एक तो ये नॉन स्टॉप चली होगी, कुछ देर तो चली होगी, और कुछ देर इसने स्टॉपेज लिए होंगे, कुछ देर स्टॉपेज लिए होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 50 किलोमीटर की दूरी चली तो है ही वो, और जब भी वो चलती है तो स्पीड कितनी मेंटेन करती है? 120। तो यहां से देखना 5/12 घंटे। बात को समझना जरा, इसने क्या कहा, अगर वो रुक रुक करके चलती है तो उसका एवरेज कितना आता है? 50 का। इसका मतलब अगर हम 50 किलोमीटर उसे चलाएं तो उसे 1 घंटा लगेगा। उस 1 घंटे में क्या है, कुछ देर तो उसकी स्पीड 0 है जब वो रुकी हुई है, और जब वो चलती है तब उसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आम जिंदगी से मत रिलेट करना कि ट्रेन तो धीरे धीरे चलती है, 120 तक तो जाती नहीं है। किताबें हैं, किताबों के हिसाब से सोचोगे तो ईजी रहेगा कि ट्रेन या तो रुकी हुई है और चलेगी तो 120 की स्पीड से। हमने क्या किया, मान लिया 50 किलोमीटर उसे लेके जाना है, क्योंकि इसने एवरेज स्पीड आपको बताई है। 50 किलोमीटर को तय करने में टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट। कैसे लगे? कुछ देर रुकी हुई है, कुछ देर चल रही है। अब 50 किलोमीटर तो चलकर ही तय करनी होगी, बस ऐसा है कि कुछ दूरी चल ली फिर रुक गई, फिर कुछ दूरी चल ली फिर रुक गई। तो 50 किलोमीटर ये जब चली है दूरी, तो चलते टाइम स्पीड 120 रहती है। मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितना आ गया? 25 मिनट। इसका मतलब 25 मिनट चली और 35 मिनट इसने क्या लिया? स्टॉपेज। तो इस हिसाब से इसको यात्रा करने में 1 घंटा लग जाता है। किस दूरी में? 50 किलोमीटर में। ठीक है भाई, ये इजी सा सवाल है, थोड़ा सा विचार करना इस पर। चलो, ये आज का अपना हो गया है सेशन कंप्लीट।
टेलीग्राम का चैनल जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है एटलीस्ट वो इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ वगैरह यहीं पर आपको मिलती हैं, भविष्य में भी सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगी। दूसरा, क्लासेस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो बच्चे डे 1 से अपने साथ जुड़े हुए हैं, डे 89 तक, कल अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपने आपने खुद में आपने क्या इंप्रूवमेंट किया एटलीस्ट कमेंट तो ज़रूर किया करें। मैंने तो अपना वादा किया था, चाहे भाई कितने भी बच्चे देखें स्ट्रीम पर, 40 देखें, 50 देखें, 100 देखें, ये सीरीज में आपको नॉन स्टॉप करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा। और ये काम मैंने किया, नॉन स्टॉप आपको करवाया। 89 डेज तक हमने नॉन स्टॉप इसे मेंटेन कर दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं एसएससी का स्टार्ट करो। भाई देखो, एसएससी की शर्त इतनी सी है, जिस भी दिन आप 300 प्लस लाइव वॉचिंग के अंदर आने लगे, आपको एसएससी की सीरीज मिल जाएगी। उसमें एसएससी भी कवर हो जाएगा, आपका सीडीएस भी कवर हो जाएगा। अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो हम लोग बैंकिंग सेक्शन को भी कवर कर दे जाते हैं, क्योंकि उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं लास्ट में। भले ही सेशन 2 एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि ठीक है सबको इन्वॉल्व कर दो। तो उसकी शर्त वो है, वो अपने मन मर्जी से। कई कलाकार बच्चे कहते हैं कि सर एक बार सीरीज स्टार्ट कर दो फिर आना स्टार्ट कर देंगे। तो इस रेलवे वाली में 2 दिन आकर के मुझे दिखा दो कि हाँ हम तैयार हैं, 300 प्लस बच्चे हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन है। नीचे दिख भी रहा होगा आपको मार्क्स वगैरह भी, तो आप बेड़ा पार करवा देंगे। और अगर एक बार स्टार्ट कर ली तो जायज़ सी बात है, जैसे रेलवे को हमने चलाया तो बिल्कुल ईमानदारी से वो चलेंगे, लेकिन एक तरफा नहीं होगा। इस बार मैंने सोच लिया था कि आप अपना डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तब तक उस सीरीज को स्टार्ट नहीं करेंगे। और अभी क्या चलेगा इसके बाद 90 डेज के बाद, तो आप कमेंट करें कि मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊँ या पहले 10-12 दिन रिविजन करवाऊँ। ठीक है, रेलवे के लिए फुल डेडिकेशन चलेगा कि आपने फेथ दिखाया स्टडी आई के ऊपर, इसका मतलब बिल्कुल आपके फेथ के ऊपर 100% हम लोग खरा उतरेंगे। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कोई सजेशन है वो भी कमेंट कर दें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।